अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ग्रामर का एक और लेक्चर है जो कि फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है। गुज़िश्ता वीक्स के अंदर हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस के टेंसेस जो है हमने आपको लेक्चर में दिए थे वीडियो बनाकर, ठीक है ना। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। आप देख सकते हैं हमेशा की तरह सबसे पहले डेफिनेशन है टेंस की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज मौजूद है यहाँ पे, और समझाने के लिए हमने आपको कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। देखें, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। और आप भी जानते हैं हमेशा की तरह मैं वो बात रिपीट करता हूँ, जब से मैंने फ्यूचर पढ़ाने शुरू किए मैं एक ही बात आपसे रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर हैज नो रियलिटी, कि फ्यूचर नाम की कोई रियलिटी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं वो रियल नहीं होते, वो रियलिज्म पर बिलीव नहीं करते। यूं समझते हैं कि फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं तो फ्यूचर से मुराद जो है वो बेसिकली क्या होती है, स्केड्यूल और प्लानिंग होती है। ये हम आपको गुज़िश्ता क्लास में बता चुके हैं कि कभी भी फ्यूचर जो है वो रियलिस्टिक बात पर कहने डिपेंड नहीं करता। हमेशा फ्यूचर की जितनी बातें होती हैं वो सारी की सारी अनसर्टेन होती हैं, सही है ना। उनकी सर्टेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी वो सर्टेन भी हो सकते हैं और अनसर्टेन भी हो सकते हैं। यानी जो भी बातें हम फ्यूचर में करते हैं वो पॉसिबल हो भी सकती हैं और पॉसिबल नहीं भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फ्यूचर का टेंस डिस्कस करें या पढ़ें या पढ़ाएं तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि फ्यूचर हैज नो रियलिटी, कि फ्यूचर में कही हुई बात की कोई रियलिटी नहीं होती। तो सवाल ये सर, अगर फ्यूचर में कही हुई बात की कोई रियलिटी नहीं है तो फिर फ्यूचर टेंसेस कैसे बन जाते हैं? तो हमने आपको हमेशा बताया है कि फ्यूचर इज द नेम ऑफ स्केड्यूल और प्लानिंग, कि फ्यूचर या तो स्केड्यूल को डिस्कस करता है या फिर आपकी प्लानिंग को डिस्कस करता है, ठीक है जी। तो जैसे कि आज का हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट, और मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट की बात आती है तो नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो चुका चुकी और चुके वाला। और मैंने हमेशा इन बातों से क्या किया है, डिनाई किया है कि कभी भी आप चुका चुकी चुके को बेस बनाकर परफेक्ट को कभी भी मत पढ़ें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि उसमें चुका चुकी आएगा तो वो परफेक्ट टेंस होगा, बिना चुका चुकी के भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं। तो हमें चुका चुकी पे कॉन्सेप्ट नहीं करना है, हमें उसकी डेफिनेशन पर उसके कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है, ठीक है। देखिए आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं फ्यूचर परफेक्ट के, असर्टिव लिखा है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच, और देख सकते हैं मैंने कहीं पर भी कोई जुमला चुका चुकी चुके पे खत्म नहीं किया। इसीलिए बताने का मकसद ये है कि परफेक्ट का मतलब जो है वो चुका चुकी नहीं होता। अब बोल सकते हैं आप, सही ऐसे जुमले आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ यही बेस बना लेंगे चुका चुकी आएगा तभी वो परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन एनी एक्शन स्टार्ट्स कंप्लीटली। देखिए हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली टीचर ये पढ़ाते हैं और बताते हैं कि परफेक्ट का मतलब ये है जब कोई काम पूरा होता है। तो सवाल ये कि दुनिया में सारे काम पूरे ही होंगे, कंप्लीट ही होंगे, कोई स्टार्ट नहीं होगा, सही ना। तो प्रॉपर डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि व्हेन एनी एक्शन स्टार्ट्स कंप्लीटली, जब कोई काम पूरी तरह से शुरू हो जाए, कहां शुरू हो जाए? इन फ्यूचर, आने वाले वक्त में। अब सवाल ये सर, अभी तो आपने बताया हमें तो पता ही नहीं है फ्यूचर का। हाँ तो वही तो बता रहे हैं हम आपको कि जितनी भी फ्यूचर की बातें होंगी, देखिए आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल और प्लानिंग, यानी कि व्हेन एनी एक्शन स्टार्ट्स कंप्लीटली इन फ्यूचर, जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में पूरी तरह से शुरू हो जाए या फिनिशेस कंप्लीटली इन फ्यूचर, या फ्यूचर के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन फ्यूचर का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल और प्लानिंग, यानी जब भी हम फ्यूचर में किसी काम के पूरे होने की बात करते हैं या स्टार्ट होने की बात करते हैं या एंड होने की बात करते हैं तो वो हम जानते नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है सिर्फ, सही ना। तो लॉजिक समझाने क्या है कि फ्यूचर हैज नो रियलिटी। तो परफेक्ट का मतलब क्या है? तो हम यही बता रहे हैं कि व्हेन एनी एक्शन स्टार्ट्स कंप्लीटली इन फ्यूचर और फिनिशेस कंप्लीटली इन फ्यूचर, जब कोई काम फ्यूचर में पूरी तरह से शुरू हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन हम तो जानते नहीं है कि कोई काम होगा कि नहीं होगा, तो हमने आगे लिख दिया है कि जो भी काम शुरू होगा या खत्म होगा अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल और प्लानिंग। तो वो किस बेस पर हम बात कर सकते हैं? हम स्केड्यूल और प्लानिंग के बेस पर बात कर सकते हैं। जैसा मैं यहां पे कह सकता हूं कि भाई मैं कल ऑफिस जाऊंगा। अब सवाल ये है मुझे क्या पता मैं कल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? हाँ तो मुझे पता है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने जो बात आपको बताई है वो फ्यूचर देख के नहीं बताई, वो तो मैंने आपको अपना स्केड्यूल बताया कि भाई कल चूंकि
जाहिर सी बात है मंडे वर्किंग डे होता है तो ऑफिशियल डे है, तो प्लानिंग के मुताबिक और स्केड्यूल के मुताबिक तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कोई और इश्यूज हो जाए, कोई और मामला हो जाए, मैं नहीं जा सकूं। तो सेंस समझाने का सिर्फ यह है कि परफेक्ट का मतलब यह है कि कोई भी काम पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए, और चूंकि फ्यूचर की बात है तो इसमें हमें स्केड्यूल और प्लानिंग को हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्केड्यूल और प्लानिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में टाइमिंग के लिहाज से या स्केड्यूल के लिहाज से या प्लानिंग के लिहाज से पूरा हो जाए, शुरू हो जाए या खत्म हो जाए, सही है ना, वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है, ठीक है जी। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, फॉर्मूला असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव WH, सही है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आप जानते हैं जब भी परफेक्ट के टेंसेस होते हैं तो हैव का होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव लगाते हैं, सही है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते हैं विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो मैंने हमेशा आपको बताया जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, नॉट लगता है, ठीक है ना, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाता है। ऐसे इंटेरोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा जाता है, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। और WH मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप WH क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो WH अगर क्वेश्चन है, अगर WH क्वेश्चन है तो WH के फौरन बाद क्या लगाना होगा आपको, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो आइए देखिए अब आप कुछ सेंटेंसेस हम आपको बना के दिखाते हैं, जो हमने आपके सामने चार उर्दू के सेंटेंसेस लिखे हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट के चारों टेंसेस हैं, असर्टिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और WH, ठीक है। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि वो अपने घर चले गए होंगे, यानी अगर मुझसे कोई पूछता है यार वो फला बंदे जो है वो लोग इस वक्त कहां होंगे, तो मैं उनको प्लानिंग के लिहाज से और स्केड्यूल के लिहाज से बोलूंगा कि यार अब तो 7 बज रहा है, इसका मतलब है वो लोग तो अपने घर चले गए होंगे, इसका मतलब है मैंने देखा नहीं है उनको, लेकिन मैंने स्केड्यूल और उनकी प्लानिंग के लिहाज से आपको बताया कि यार वो घर चले गए होंगे, यानी काम परफेक्टली तौर पर पूरा हो गया होगा। ऐसा हो सकता है कि वो नहीं गए, जो मैंने बताया ना कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर कोई पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या बात होगी और क्या बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, वो अपने घर चले गए होंगे, देखें ज्यादा लोग हैं अगर तो हम लिखेंगे क्या, दे, ठीक है, दे लिख दिया हमने। अब आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट है, असर्टिव है, तो विल हैव लगाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या लिखेंगे, दे विल हैव, ठीक है। और चले जाना यानी जाने को कहते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो दे विल हैव गॉन। अपने घर गए होंगे तो दे का अपना क्या हो जाएगा, देयर, THEIR, तो दे विल हैव गॉन देयर या दे विल हैव गॉन टू देयर हाउस, सही। तो नॉर्मली हम गो के साथ टू लगाते हैं, सही ना, तो पहले टू लगा देते हैं, तो क्या लग जाएगा, दे विल हैव गॉन टू देयर, सही है, और यहाँ पे लगा देंगे हम हाउस या होम लगा दीजिए और आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है जो कि हमने नेगेटिव लिखा है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया होगा। मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछता है कि यार 7 बज गए और वो लोग अभी तक नहीं आए, तो मैं कहूंगा यार उनकी छुट्टी हो सकता है बंद हो गई हो, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं काम कहीं भी आप देख लें, पढ़ने की बात हो या किसी ऑफिस की बात हो, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो नॉर्मली क्या है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया होगा, इसका मतलब परफेक्टली तौर पर पता है कि जब काम नहीं किया तभी तो नहीं आए वो लोग, सही है। तो उन्होंने के लिए क्या लिखेंगे हम दे लगाएंगे, सही, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दे विल है, सॉरी नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले नॉट लगाएंगे विल के बाद, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, अच्छा जी, काम करना, कंप्लीट करना, अच्छा देखिए यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने अपना काम नहीं किया होगा, तो दे विल नॉट हैव, करने को कहते हैं डू, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो दे विल नॉट हैव डन अपना काम, यानी दे का अपना काम क्या हो जाएगा, देयर, और फिर यहां आ जाएगा वर्क, तो ये नेगेटिव बन गया कि दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क या दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सवाल किया जा रहा है क्या सब लोग बाहिफाजत पहुंच गए होंगे, यानी ये भी एक कंप्लीट बात पूछी जा रही है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी गाड़ी जो है पंचर, हाँ जी देखिए, तो देखिए ये थर्ड सेंटेंस को हम डिस्कस करें और बनाना भी शुरू करते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा क्या सब लोग बाहिफाजत पहुंच गए होंगे। इसका मतलब है जब भी आप किसी से कोई परफेक्ट बात को पूछ रहे होते हैं
सही ना। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या सब लोग बाय फादर पहुंच गए होंगे, यानी किसी को गए हुए काफी टाइम हो गया तो यकीनन पहुंच ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम सवाल कर रहे हैं कि क्या वो लोग बाय फादर अपने घर पहुंच गए होंगे। तो सेंस क्या समझाने का कि जब हम अपने बातों के अंदर ऐसा सेंस दे रहे होते हैं कि जैसे वो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या किसी कंप्लीट एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेसिकली परफेक्ट ही होता है। तो ये टेंस भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट है और इंटेरोगेटिव, और आप जानते हैं इंटेरोगेटिव में पहले विल लिखा जाता है। तो क्या सब लोग बाय फादर पहुंच गए होंगे, तो सब लोग है तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, विल। अच्छा, सब लोगों के लिए क्या लिख सकते हैं आप, दे का वर्ड भी लगा सकते हैं, दे प्लूरल होता है, सही ना। और चाहे तो सब लोग भी लिख सकते हैं क्या, विल ऑल पीपल। ऑल पीपल का मतलब सब लोग, सही, विल ऑल पीपल। फिर आप जानते हैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे है, तो विल ऑल पीपल हैव, आप पहुंचने को कहते हैं रीच्ड भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो अराइव्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो रीच लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो विल ऑल पीपल हैव रीच्ड, सही है, क्या सब लोग पहुंच गए होंगे। अब बाल हिफाजत को क्या लिखते हैं हम, सेफली, ठीक है, या विद सेफ एंड साउंड। तो विल ऑल पीपल हैव रीच्ड सेफली, क्या तमाम लोग जो है बाय फादर पहुंच गए होंगे। और आखिर में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जिससे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीटली परफेक्ट भी हो जाएगा और इंटेरोगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है वो इस वक्त कहां पहुंचे होंगे। जब बात आ जाए कहां की, तो कहां का मतलब होता है वेयर, और वेयर जो होता है वो एक WH क्वेश्चन होता है, तो इसका मतलब है ये टेंस कौन सा हमारा WH क्वेश्चन है, फ्यूचर परफेक्ट का, सही ना। देखिए लिखा हुआ है वो इस वक्त कहां पहुंचे होंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो पहुंच गए होंगे, पक्की बात है, सही। तो सवाल किया जा रहा है कि पहुंचे तो होंगे लेकिन कहां पहुंचे होंगे, सही। तो WH क्वेश्चन है और फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है, तो बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो कहां को क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं वेयर, सही। तो वेयर, और फिर चूंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो पहले आपने विल लगाना पड़ेगा क्योंकि हेल्प वर्ब लगाना जरूरी होता है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो वो इस वक्त कहां पहुंचे होंगे, ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, सही। तो वेयर विल दे, और फिर हैव लगा देंगे क्योंकि हैव लगाना जरूरी होता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। तो वेयर विल दे हैव, पहुंचने को क्या लिखते हैं, रीच्ड लिखते हैं, सही है। तो रीच लिख दिया आपने, और इस वक्त की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम लिख के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर विल दे हैव रीच्ड एट दिस टाइम, कि वो इस वक्त कहां पहुंचे होंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस समझ में आया होगा, सही ना। बस ये याद रखा करें कि परफेक्ट का मतलब जो है ना वो चुका चुकी नहीं, बस यूं समझ लें कि जब भी चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी भी एक्शन के पूरी तरह से होने का, पूरा होने का या शुरू होने का, कंप्लीटली तौर पर शुरू होने का या खत्म होने का सेंस आपको नजर आना चाहिए, तो वो सेंटेंस क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह।